तो इस बीच जो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर दे, प्रदर्शन को लेकर के राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ये कहा है राहुल गांधी ने। मैं लोकसभा अध्यक्ष से मिला हूं, छात्रों के साथ मारपीट पर बहस की इजाजत मिलनी ही चाहिए। सरकार को बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। छात्रों के खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। छात्रों के साथ बर्बरता स्वीकार नहीं की जाएगी और सदन में इस मुद्दे की बहस के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? व्हाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन? दीज आर लेजिटिमेट क्वेश्चंस and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, राहुल गांधी पर आरोप लगाया, मानसून सत्र में व्यवधान पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का, छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना गलत है। सरकार हर स्थिति में व्यापक चर्चा के लिए तैयार है। लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशे को चुना जा रहा है। छात्रों को आक्रोश से बढ़कर कुछ देने के ऋणी हैं। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने ये ट्वीट किया है, एक्स हैंडल पर उनका ये पोस्ट प्रदर्शन के बाद आया। हालांकि राहुल गांधी का भी ये जो बयान आप सुन रहे थे, ये भी प्रदर्शन के बाद का ही है। ट्विंकल दुबे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। ट्विंकल, हम सभी जानते हैं कि ये मसला कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी दोनों ही सदनों में बहस की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि राहुल गांधी और विपक्ष स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, अमित शाह को लेकर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी तीखा पलटवार किया है एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी मॉनसून सत्र को चलने नहीं दे रहे हैं
और जिस तरीके से वो धरना प्रदर्शन करते नजर आए हैं पीएम आवास पर, वो भी बेहद चिंतापूर्ण बात है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? और अगर आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो आप मॉनसून सत्र में बातचीत कीजिए। आप एक्स पर पोस्ट करके पार पलटवार का दौर शुरू मत कीजिए। आप वहाँ सरकार में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हुए हैं। जो भी चर्चा करनी है, जो भी बातचीत करनी है, मॉनसून सत्र के दौरान कीजिए, क्योंकि ये सत्र इसीलिए ही बुलाया गया है। जो भी बातचीत है, जो भी चर्चाएं हैं, उसमें सरकार और विपक्ष अपनी बातें रख सके, अपना पक्ष रख सके। लेकिन मॉनसून सत्र तो बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है, कोई कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही है, सिर्फ विरोध देखने को मिल रहा है। और वही विरोध अब सड़कों पर भी आ चुका है, सड़क पर भी संग्राम देखने को मिल रहा है। इसीलिए की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए आशीष, तो ऐसे में हमने सफाइयों के स्टैंड को समझ लिया। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी क्या आंदोलनरत होते हुए आज नजर आएंगे? बहुत जल्दी शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। तरीके से लगातार विरोध कर रही है, वो आज भी कहीं ना कहीं विरोध करती दिखाई देगी, क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा जन भवन के बाहर प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। हालांकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने उनको कस्टडी में लेकर के इनको गार्डन भेजा और वहां से जो कानूनी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरीके से पूरी नीट की परीक्षा को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, वो आज भी कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखा जा सकता है। दौरान आशीष दिखा रहे हैं जिसमें सफाइयों के पोस्टर्स जो हैं पूरी राजधानी लखनऊ में लगते हुए नजर आए हैं। डिंपल यादव जिस तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आई थी ग्राउंड में, उसमें संघर्ष को सलाम, बच्चों का दर्द वही समझ सकता है जिनके बच्चे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अब राजधानी में। इस तरीके से डिंपल यादव भी दिल्ली गई और वहां पर जाकर के छात्र छात्राओं से मिली। मिलने के बाद, क्योंकि देखिए पुलिस की लाठीचार्ज के बाद जिस तरीके से पूरी घटना देखी गई, उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। विपक्ष लखनऊ की सड़कों पर हो चाहे वो दिल्ली की सड़कों पर हो, लगातार वो हंगामा करता दिखाई दे रहा है। डिंपल यादव के समर्थन में बकायदा आज पोस्टर भी लखनऊ की सड़कों पर लगाए गए और उसमें उस तस्वीर को दर्शाया गया जो तस्वीर दिल्ली से ली गई। वहां पर जिस तरीके से डिंपल यादव छात्रों से मिली। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। ब्रेक के उस पार जिक्र हम करेंगे राम मंदिर का।